Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your SST class. So in previous class we did our chapter number 5 and I hope कि आप सभी ने अच्छे से उस chapter को revise कर लिया होगा. Now in today's class we are going to deal with our next chapter, which is chapter number 6, and the title of the chapter is Human Environment Interactions, the Tropical and Subtropical Regions, right? So in today's class we are going to discuss tropical and subtropical region. So बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि आज के हमारे चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होने वाले हैं, राइट? सो इन दिस चैप्टर हम लर्न करने वाले हैं और डिफाइन करने वाले हैं कि अमेज़न बेसिन क्या होता है और उसके कौन कौन से की फीचर्स हैं. उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे क्लाइमेट को एंड एनवायरनमेंट ऑफ द अमेज़न फॉरेस्ट को. एट लास्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे द लाइफ ऑफ द पीपल इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. सो इन तीनों टॉपिक को हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. तो बच्चों सबसे पहले आपको दिया हुआ है इंटरैक्टिव, राइट? सो इंटरैक्टिव में आपको कहा गया है थिंक अबाउट द डिफरेंट प्लेसेस पीपल लिव अराउंड द वर्ल्ड लाइक डेजर्ट, फ्रोजन लैंड्स एंड रेन फॉरेस्ट. आपको क्या करना है, आपको सोचना है डिफरेंट प्लेसेस में जो लोग रहते हैं, जैसे कि कुछ लोग डेजर्ट में रहते हैं, कुछ लोग फ्रोजन लेक्स में रहते हैं, कुछ लोग रेन फॉरेस्ट में रहते हैं. नाउ हाउ डू यू थिंक देयर डेली लाइफ एंड एक्टिविटीज माइट बी सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम योर ओन. तो बच्चों आपको ये बताना है और आपको सोचना है कि उनकी जो डेली लाइफ होती है या फिर उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं वो सिमिलर होती है या फिर डिफरेंट होती है आपके लाइफस्टाइल से. एंड व्हाट आर सम बेसिक नीड्स ऑल पीपल शेयर. और आपको ये भी बताना है कि कौन कौन सी ऐसी बेसिक नीड्स हैं जो कि सारे ही लोग शेयर करते हैं नो मैटर वेयर दे लिव. मतलब कि डिपेंड नहीं करता कि लोग कहाँ रह रहे हैं, चाहे वो डिफरेंट जोन में या फिर रीजन्स में ही क्यों नहीं रह रहे, लेकिन कुछ ऐसी बेसिक नीड होती है जिसकी ज़रूरत सबको ही होती है. फॉर एग्जाम्पल वाटर की ज़रूरत, शेल्टर की ज़रूरत, फूड की ज़रूरत सबको होती है, राइट? सो दीज आर दी बेसिक नेसेसिटीज. तो आपको ये सोचना है और इसका आंसर करना है. दैट इज योर होमवर्क. नाउ कमिंग टू द चैप्टर, सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज लाइफ इन द अमेज़न बेसिन, राइट? सो अमेज़न बेसिन आपका बहुत ही वास्ट रीजन है अराउंड योर अमेज़न रिवर. तो बच्चों कहाँ पे है ये? अमेज़न रिवर के अराउंड जितना भी आपका रीजन है उसको हम बोलते हैं अमेज़न बेसिन, विच फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स इन द वेस्ट टू द अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट, राइट? नाउ यहाँ पे आपको बोला गया है कि ये कहाँ पे लोकेटेड करता है. सो बच्चों इसकी लोकेशन है नियर द इक्वेटर बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ and 10 degree south latitude and it is a tropical region. कैसा रीजन है बच्चों? ट्रॉपिकल रीजन है. बहुत सारे स्मॉल रिवर्स है, छोटी छोटी नदियां हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज. वो ज्वाइन करती है अमेज़न रिवर को और वो फॉर्म करती है बहुत ही बड़े ह्यूज बेसिन को जो कि कवर करता है 9 कंट्रीज को, राइट? अब बच्चों हम देखेंगे कौन कौन सी वो 9 कंट्रीज है जिसको ये बेसिन कवर करती है. सो इसमें आपके आते हैं ब्राज़ील, इक्वाडोर, वेनेजुएला, सूरीनेम, फ्रेंच गियाना, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया एंड गुयाना. ये क्या है बच्चों? ये आपके 9 कंट्रीज है जहाँ पे आपका अमेज़न बेसिन इन पार्ट्स को कवर करता है, राइट? नाउ द इक्वेटर पासेस थ्रू 3 ऑफ दिस कंट्रीज. जो इक्वेटर है वो इनमें से 3 कंट्रीज में पास होती है. जैसे कि कहाँ कहाँ पे बच्चों? इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील. ये 3 ऐसी जगह है जहाँ से इक्वेटर पास होता है. अब यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है. ये पिक्चर है आपके अमेज़न रिवर की. नाउ यहाँ पे आपको क्या दिखाया गया है बच्चों मैप में? ये है आपका अमेज़न बेसिन इन द साउथ अमेरिका, राइट? नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज क्लाइमेट. हम देखने वाले हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है. सो द अमेज़न बेसिन सिचुएटेड ऑन द इक्वेटर. अब ये कहाँ पे सिचुएटेड है? इक्वेटर में सिचुएटेड है, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था. सो ये एक्सपीरियंस करता है बहुत ही कॉन्स्टेंटली हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ईयर अराउंड. तो बच्चों आपको कैसा क्लाइमेट देखने को मिलता है? आपको हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट देखने को मिलता है ईयर अराउंड, राइट? नाउ टेम्परेचर रिमेन रिलेटिवली कॉन्स्टेंट. तो बच्चों जो टेम्परेचर है अगर हम देखें तो वो रिलेटिवली कांस्टेंट ही रहता है, विच मीन्स कि आपको यहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी एंड
फ्रीक्वेंट रेन शावर्स देखने को मिलते हैं, ऑफन विदाउट वार्निंग, कोई भी वार्निंग नहीं होती, एकदम से क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंट रेन शावर्स हो जाते हैं, एकदम से हाई ह्यूमिडिटी हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिलता है। अब आपको पता है कि जब भी जो टेम्परेचर है, जब भी जो वेदर है वो हीट और ह्यूमिडिटी वाला होगा तो आपको थोड़ा स्टिकी फील होता है, राइट, चिपचिपा फील होता है। सो जो एयर होती है, एयर फील स्टिकी, वाइल नाइट टाइम अगर हम देखें तो जो टेम्परेचर होता है उसमें थोड़ा रिलीफ हमें देखने को मिलता है, विच मीन्स कि उतनी ह्यूमिडिटी नाइट के टाइम हमें देखने को नहीं मिलती। सो दैट इज ऑल अबाउट क्लाइमेट। तो क्लाइमेट में आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि अमेज़न बेसिन का क्लाइमेट कैसा है, हॉट है और ह्यूमिड है, राइट, और जो टेम्परेचर है वो रिलेटिवली कॉन्स्टेंट ही वहां पे रहता है। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है रेन फॉरेस्ट। अब हमने क्या बोला, हमने कहा था कि ये जो रीजन है वहां पे हेवी रेनफॉल हमें देखने को मिलता है, और उस हेवी रेनफॉल की वजह से वो जो रेनफॉल है वो क्रिएट कर देता है लश डेंस रेन फॉरेस्ट को, राइट। नाउ यहाँ पे आपको थिक कैनोपी ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं, जो कि क्या करते हैं, कैनोपी बेसिकली ब्लॉक कर देते हैं आपके सनलाइट को, जिसकी वजह से सनलाइट अंदर तक नहीं पहुंच पाती, कीपिंग दी फॉरेस्ट फ्लोर डार्क, जिसकी वजह से फॉरेस्ट का फ्लोर एकदम डार्क ही रहता है एंड डैम्प रहता है, अलाउिंग ओनली शेड टॉलरेंट प्लांट्स टू थ्राइव। तो बच्चों जितने भी क्या होते हैं, शेड टॉलरेंट प्लांट्स होते हैं, सिर्फ वही थ्राइव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि सनलाइट अंदर तक नहीं पहुंच पाती है। यूनिक वेजिटेशन जैसे कि आपके ऑर्किड्स एंड ब्रोमेडियल्स क्या होते हैं, वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ग्रोज एज एपीफाइट्स, और ये ग्रो होते हैं किसकी तरह बच्चों, एपीफाइट्स की तरह। नाउ जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, रेन फॉरेस्ट टीम्स विद द एक्सोटिक वाइल्ड लाइफ, जिसमें इंक्लूड होते हैं आपके वाइब्रेंट बर्ड्स। वाइब्रेंट बर्ड्स होते हैं जैसे कि टोकेंस, हमिंग बर्ड्स एंड मैकाउस। उसके अलावा आपको मॉन्कीज देखने को मिलते हैं, स्लॉथ देखने को मिलते हैं एंड ईटिंग टेप्रीज भी आपको देखने को मिलते हैं। बहुत सारे रेप्टाइल्स होते हैं, स्नेक होते हैं, कौन कौन से बच्चों, जैसे कि आपके क्रोकोडाइल्स, पाइथन्स, एनाकोंडास एंड बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट स्पीशीज भी यहाँ पे होती है, डाइवर्स फिश की पॉपुलेशन भी होती है, जिसमें इंक्लूड होते हैं आपके इनफेमस पेरियाना फिश। नाउ ये जो अमेज़न बेसिन है दैट इज रिनाउंड फॉर इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बायोडाइवर्सिटी और रिच वेराइटी ऑफ लाइफ। तो ये जो आपका अमेज़न बेसिन है उसको किस चीज के लिए जाना जाता है, तो बच्चों इसको जाना जाता है इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बायोडाइवर्सिटी के लिए और बहुत ही रिच वेराइटी ऑफ लाइफ के लिए इसको जाना जाता है। अब यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स भी गिवन हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपके हमिंग बर्ड है, ये आपका मकाओ है, राइट, ये सारे ही आपके बर्ड्स हैं जो कि आपको अमेज़न बेसिन के फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। सो इन द अमेज़न रेन फॉरेस्ट अगर हम देखें तो लोकल कम्युनिटीज वहाँ पे रहती है जो कि प्रैक्टिस करती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। वहाँ पे फार्मिंग किया जाता है, क्लियर करते हैं स्मॉल एरियाज को ताकि वो अपने फूड को ग्रो कर पाए। नाउ जो वुमेन्स होती हैं वहाँ की, वो बहुत ही वाइटल या फिर इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करती हैं इन कल्टिवेटिंग क्रॉप्स जैसे कि टैपियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, और वो इंश्योर भी करते हैं कि उनकी फैमिलीज का सर्वाइवल उससे हो रहा हो। मीनवाइल जो मेन होते हैं वो हंट करते हैं एंड जो फिश होती है उनको हंट करते हैं। ऑल्दो ये जो एक्टिविटीज होती हैं वो काफ़ी अनसर्टेन होती है, सो जो कम्युनिटी होती है वो रिलाई करती है आपके स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर पे। एंड जो स्टेपल्स होते हैं जैसे कि आपके मैनियोक विच मीन्स कैसावा, एज वेल एज अनकन्वेंशनल फूड सोर्सेज जैसे कि आपके क्वीन एंड्स और एग्जैक्ट्स होते हैं जिन पे वो डिपेंड होते हैं फूड के लिए। अब यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है, ये पिक्चर किसकी है बच्चों, ये पिक्चर है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की, राइट। नाउ जो कैश क्रॉप्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये कॉफी, मेज, कोका, इन सबको भी ग्रो किया जाता है। एंड जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वो अबंडेंट वुड भी प्रोवाइड करवाते हैं फॉर हाउसिंग, क्योंकि फॉरेस्ट है तो वुड ऑफ कोर्स बहुत सारा होगा। ट्रेडिशनल ड्वेलिंग्स इंक्लूड thatched, beehive-shaped homes and larger apartment-like structures जिनको हम मलोका के नाम से जानते हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं। और उनकी जो रूफ होती है वो कैसी होती है, वो steeply slanted रूफ होती है, which means कि उनकी रूफ थोड़ी slanted होती है, राइट। नाउ यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है, ये पिक्चर है मलोका की। However,
अगर आप पिक्चर में देखें तो यहाँ पे जो इनकी रूफ है वो कैसी है बच्चों, ये है आपकी slanted roof, right? However, the arrival of Trans-Amazon Highway in 1970 and increased air travel have brought significant changes to the region. अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, हमें यहाँ पे Trans-Amazon Highway देखने को मिला कब, 1970 में, जिसकी वजह से जो ट्रैवल है वो इंक्रीज हो गया, उसकी वजह से हमें उसमें चेंजेस भी देखने को मिले। इंडिजिनस जितनी भी पॉपुलेशंस हैं दे हैव बीन डिस्प्लेस, वो डिस्प्लेस हो चुकी है और उनको फोर्स किया गया कि वो नए नए एरियाज में सेटल हो जाएं एंड वो कंटिन्यू रखें अपनी यूनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस को। अनफॉर्चुनेटली जितनी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होती हैं उसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा है, हमें बहुत ही ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमें इंडस्ट्रीज को ग्रो करना है, हमें लैंड की ज़रूरत है, इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम पेड़ों को काटते हैं या फिर हम बोल सकते हैं हम फॉरेस्ट को रिमूव कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। नाउ विद अ सिग्निफिकेंट एरिया ऑफ रेन फॉरेस्ट डिसअपीयरिंग एनुअली, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो एनुअली पूरे साल में बहुत सारे ऐसे रेन फॉरेस्ट है जिनको हटा दिया जाता है सो दैट कि हम डेवलपमेंट कर पाए, राइट? डिस्ट्रक्शन हैज फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज, अगर हम डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे। तो वो कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या है, हमें देखने को मिलता है सॉइल इरोजन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है लश फॉरेस्ट का इनटू बैरन लैंडस्केप, मतलब कि जो जमीन है वो बिल्कुल बंजर हो जाएगी। जो सॉइल इरोजन है, सॉइल इरोजन क्या होता है बच्चों, आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन, तो वो हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी जो आपको देखने को मिल रही है इतनी रिच, वो भी नहीं रहेगी। ये सारी चीजें किस वजह से हो रही है, क्योंकि हम वाइड स्प्रेड क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, राइट? सो यहाँ पे आपको पिक्चर दी हुई है ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, कि कैसे धीरे धीरे क्या हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है हमारे जंगलों का, हमारे फॉरेस्ट का। अब यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है लैंड विद फॉरेस्ट, आप देख सकते हो कितने सारे ट्रीज हैं। फिर हमने क्या किया, क्लियर कर दिया फॉरेस्ट को एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे कोई भी ट्री नहीं है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। नाउ डिड यू नो, क्या आपको पता है कि ये जो स्लैश एंड बर्न है जो मैंने आपको भी बताया, वो फार्मिंग मेथड है जहाँ पे लैंड को क्या किया जाता है, क्लियर किया जाता है। कैसे? बाय कटिंग एंड बर्निंग वेजिटेशन एंड जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं इनटू द सॉइल एंड क्रॉप्स को वहाँ पे ग्रो किया जाता है कुछ सालों के लिए, जब तक सॉइल की फर्टिलिटी डिक्लाइन नहीं हो जाती। देन जैसे ही सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो उस लैंड को हम क्या कर देते हैं, हम अबैंडन कर देते हैं। मीनवाइल जो न्यू वेजिटेशन होती है वो ग्रो होती है और वापस क्या हो जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाती है, अलाउइंग द लैंड टू बी रीयूज्ड आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, और कुछ साल बाद हम उस लैंड को फिर से यूज कर सकते हैं। तो दैट इज नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर फार्मिंग, राइट? देन कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है लाइफ इन दी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। सो जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, इट्स स्पैनिंग दी इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड इज फॉर्म्ड बाय दी कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो बच्चों यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो कैसे बना है, वो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के मिलने से बना है। नाउ ये जो रिवर्स है इनकी बहुत सारी क्या है, न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलती हैं। नाउ लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये लोकेटेड है in the subtropical zone between 10 degree north to 30 degree north latitudes. ये जो वास्ट रीजन है, it is drained by the key of tributaries of Ganga, including your Ghagra, Son, Chambal, Gandak, Kosi, as well as your several tributaries जो कि ब्रह्मपुत्र की हैं, ये मिलके क्या बनाती हैं, ये बेसिन को बनाती हैं, राइट? तो यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है, ये पिक्चर किसकी है, ये पिक्चर है आपके गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की। Now coming to geography of the Ganga Brahmaputra basin. So Ganga Brahmaputra basin it features diverse landscape. यहाँ पे आपको बहुत ही diverse landscapes देखने को मिलते हैं, जिसमें include होते हैं आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र plains, Himalayan mountains and foothills and the सुंदरबन डेल्टा। नाउ यहाँ के जो प्लेन्स होते हैं उनके पास ऑक्सबो लेक्स होते हैं, जबकि जो माउंटेन्स होते हैं उनके पास स्टीप स्लोप्स होते हैं एंड इनहॉस्टिबल टेरेन भी आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है, ये पिक्चर किसकी है, ये पिक्चर है सुंदरबन डेल्टा की। देन वी हैव क्लाइमेट।
राइट। सो बच्चों, यहाँ के बेसिन का जो क्लाइमेट होता है वो मॉनसून क्लाइमेट होता है और आपको बहुत ही हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है। कब? फ्रॉम मिड जून टू मिड सितंबर। जो समर्स होते हैं वो काफी ज्यादा हॉट होते हैं और जो विंटर्स होते हैं वो काफी ज्यादा कूल आपको देखने को मिलते हैं। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। सो पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो वो काफी ज्यादा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, विच मीन्स कुछ जगह पे आपको ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, कुछ जगह पे आपको कम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। सो द प्लेन्स हैव फर्टाइल सॉइल। जो प्लेन है वहां पे फर्टाइल सॉइल है एंड उसी की वजह से क्या हो जाता है, वो जो लैंड है वो काफी ज्यादा सूटेबल हो जाता है एग्रीकल्चर के लिए एंड ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, जिसकी वजह से आपको उधर की साइड क्या देखने को मिलेगा, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी, विच मीन्स कि वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी। जब माउंटेनियस एरियाज होते हैं वहां पे लोग काफी कम होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे डिफिकल्ट टेराइन आपको देखने को मिलता है, विच मीन्स कि आप इतनी इजीली वहां पे एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हो, इतनी इजी वहां पे लाइफ नहीं होती है। इसी वजह से लोग क्या करते हैं, लोग प्लेन्स की तरफ ज्यादा रहना प्रेफर करते हैं। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एग्रीकल्चर। अगर हम प्लेन्स के लोगों की बात करें, जो लोग प्लेन्स में रहते हैं, तो वहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है एग्रीकल्चर। और वो क्या करते हैं, वो एग्रीकल्चर करते हैं पैडी का बीइंग द प्राइमरी क्रॉप एंड अदर क्रॉप्स भी होते हैं जो कि वो ग्रो किया करते हैं। कौन कौन से? जैसे कि वीट, मेज, सुगर केन, जूट, टी, जो कि इन वेस्ट बंगाल एंड असम में आपको देखने को मिलता है। नाउ जो सिल्क का प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा कॉमन है किस पार्ट में बच्चों? बिहार में और असम में, राइट। नाउ कमिंग टू, डिड यू नो, क्या आपको पता है कि टेरेस फार्मिंग प्रैक्टिस होता है इन द स्लोप्स ऑफ हिली एरियाज, जो कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी देखा होगा कि टेरेस फार्मिंग हम किस तरीके से करते हैं। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो बच्चों, वेजिटेशन क्या करती है? वेजिटेशन वैरी करती है बाय लैंडफॉर्म विद ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज, टीक, साल, पीपल इन द प्लेन्स एंड जो कॉन्फिरस ट्रीज होते हैं जैसे कि पाइन, देवदार, फिर इन द कूलर माउंटेनियस रीजन्स एंड जो डेल्टा एरियाज होते हैं वहाँ पे आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ होती है उसमें इंक्लूड होते हैं आपके एलिफेंट, टाइगर, डियर, मंकीज एंड वन हॉर्न राइनोसॉर्स, जो कि बहुत कॉमनली आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं और काफी ज्यादा यूनिक भी है, राइट। फिर आते हैं हम अपने एक्वेटिक लाइफ पे। जब बेसिन की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पे रिवर्स होंगी। जो बेसिन रिवर्स है, लेक्स है, बे ऑफ बंगाल सी है, ये क्या है? ये घर है, ये होम है बहुत सारे आपके एक्वेटिक लाइफ के लिए, जिसमें इंक्लूड होते हैं आपके रोहू, काटला, हिल्सा फिश, जो कि क्या है? स्टेपल डाइट होते हैं लोकल पॉपुलेशन का। तो फूड के लिए वो इन्हीं फिश का यूज करते हैं, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ के बाद नेक्स्ट आता है आपका अर्बन सेंटर्स। बच्चों, जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है वो क्या है? वो होम होता है सेवरल आपके लार्ज सिटीज का, जिसमें इंक्लूड होते हैं आपके इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता एंड अगर हम देखें तो ईच की पॉपुलेशन कितनी है? वो है ओवर 1 मिलियन पीपल। नाउ ये जो सिटीज हैं वो लोकेटेड है अलोंग द रिवर गंगा। नाउ यहाँ पे आपको वाराणसी घाट भी दिया हुआ है, राइट, तो आप देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू एनवायरमेंटल कंसर्न्स। कौन कौन से कंसर्न्स हैं जो कि हमें इन सिटीज में देखने को मिलते हैं, राइट। सबसे पहला तो है आपका वेस्ट वाटर, राइट। जितना भी वेस्ट वाटर है फ्रॉम दिस सिटीज, मतलब जितना भी सिटीज से वेस्ट वाटर आ रहा है, जितना भी इंडस्ट्रीज से आ रहा है, वो सारा ही रिलीज हो जाता है आपके रिवर्स के अंदर, जिसकी वजह से आपको वाटर पॉल्यूशन देखने को मिलता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से रिवर में और लेक में क्या है? सारा गार्बेज है, राइट, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। फिर हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की। नाउ जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है हैज अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जिसमें इंक्लूड होते हैं आपके रोडवेज एंड रेलवेज। अब रोडवेज और रेलवेज का काम ही क्या है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन का काम क्या होता है? आपके सिटीज को कनेक्ट करना। तो ये भी क्या करती है? ये भी कनेक्ट करती है सिटीज को एंड टाउन्स को इन प्लेन एरियाज। फिर आते हैं बच्चों वाटरवेज।
अब वाटरवेज में आपके आते हैं बड़े बड़े शिप्स, राइट। सो इफेक्टिव मीन्स होता है ट्रांसपोर्ट का अलोंग द रिवर विद कोलकाता बीइंग अ मेजर पोर्ट ऑन द रिवर हुगली, राइट। कोलकाता क्या है? कोलकाता आपका बहुत ही मेजर पोर्ट है जो कि आपको इंडिया में देखने को मिलता है ऑन द रिवर हुगली। फिर आते हैं आपके एयरपोर्ट्स। तो न्यूमरस एयरपोर्ट्स भी हैं प्लेन एरिया में जो कि क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं आपके एयर ट्रैवल को। तो बहुत सारे क्या है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो आपके पास क्या है, आपके पास इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास न्यूमरस क्या है, एयरपोर्ट्स हैं जो कि हमें एयर ट्रैवल करने के लिए हेल्प करते हैं। Then coming to tourism, so basin offers a rich cultural and natural heritage. अब बच्चों अगर बेसिन है वो क्या दे रहा है आपको, वो बहुत ही रिच कल्चर और नेचुरल हेरिटेज दे रहा है, तो टूरिस्ट भी ज़्यादा होंगे। सो पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस में इंक्लूड हैं आपके हिस्टोरिकल साइट्स। हिस्टोरिकल साइट्स में आपके पास है ताजमहल, इलाहाबाद, बुद्धिस्ट स्तूपास इन उत्तर प्रदेश, बिहार एंड लखनऊ इम्बावरा। सो ये क्या है, ये सारे ही आपके हिस्टोरिकल साइट्स हैं। उसके अलावा हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है जैसे कि काजीरंगा एंड मानस इन आसाम। ये क्या है बच्चों, ये दोनों ही आपके एग्जाम्पल है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के जो कि आपको आसाम में देखने को मिलते हैं। नाउ कमिंग टू लेसन एको। लेसन एको में हमने आज इस चैप्टर में कौन कौन सी चीजें डिस्कस की। सो बच्चों हमने सबसे पहले देखा कि जो अमेज़न बेसिन है वो क्या है, ट्रॉपिकल रीजन है जहाँ पे आपको हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट देखने को मिलता है और फ्रीक्वेंट आपको रेनफॉल भी देखने को मिलता है। फिर हमने देखा कि जो रेन फॉरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस है और यहाँ पे आपको बहुत ही डाइवर्स वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स देखने को मिलते हैं। फिर हमने देखा कि जो हमारे इंडिजिनस पीपल होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग को एंड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को। ये नाम आपको याद रखना है, विच इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, राइट। नाउ फिर हमने क्या देखा कि जो डिफॉरेस्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मेजर इशू है जो कि हमें देखने को मिलता है। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन है ये क्या है, ये सब ट्रॉपिकल रीजन है और यहाँ पे आपको मॉनसून क्लाइमेट देखने को मिलता है। फिर हमने देखा कि क्या है, जो प्लेन का मेन क्रॉप है वो है आपका पैडी। फिर हमने देखा कि जो पॉल्यूशन है वो क्या है, वो कंसर्न है, क्यों, ड्यू टू अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से हमें ढेर सारा वाटर पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, राइट। सो दैट इज अ थिंग ऑफ कंसर्न। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा एंड आई होप कि आप इसको रिवाइज भी करने वाले हैं। I'll meet you in your next class with your next interesting chapter. Till then, take care and bye-bye.